भाई कैमरा ऑन कर, कैमरा, जस्ट सेकेंड। यस, सभी को मेरी आवाज़ क्लियर है? एक बार मुझे अगेन बता दो सारे लोग, आवाज़ क्लियर है? ठीक है, ऑल राइट। सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, जिन्होंने भी न्यू एएस करा है अपना। ठीक है, अब आपने एएस तो कर लिया, लेकिन जो आगे की जर्नी है एएस टू सुपरवाइजर। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन गोल क्या है अभी, हमारा मेन टारगेट है भाई सुपरवाइजर। सबके दिमाग में होगा कि मुझे अब बनना है सुपरवाइजर। ठीक है, और सुपरवाइजर की क्वालिफिकेशन क्या होती है सभी को पता है ना, 10 सीसी, है ना? या तो एक महीने में 10 सीसी कंप्लीट करके हम सुपरवाइजर बन जाएं, या तो हम 2 महीने में, किसी भी कंसेक्यूटिव 2 महीने में हम 25 सीसी करके हम अपना सुपरवाइजर कर सकते हैं। और जो कि भाई मुझे इजी लगता है 10 सीसी वाला। हालांकि मैंने तो 27 सीसी करके करा था ठीक है, दो फालतू ही करी थी। ठीक है, लेकिन आप जस्ट 10 सीसी करके अपना सुपरवाइजर अचीव कर सकते हो। अब कैसे 10 सीसी होंगी, किस तरीके से, क्या उसका रोड मैप है, ठीक है, कौन कौन सी वो ऐसी स्किल्स हैं, क्या वो नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है, जिसके बिहेव पर आप अपनी 10 सीसी कंप्लीट कर पाओ या सुपरवाइजर बन पाओ। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं आपको नोट डाउन कराऊंगा। मेक श्योर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए जिसके पास डायरी पेन ना हो। ठीक है, सबके पास है ना डायरी पेन? एक बार मुझे दिखा दो प्रियंका के पास है, साक्षी के पास मुझे दिख नहीं रही वैसे। अच्छा है, ठीक है। श्वेता आपके पास है, सीमा आपके पास भी है, सोमा आपके पास है। और कौन कौन है भाई इस मीटिंग में? श्रद्धा तो खैर सुपरवाइजर है, कुछ चीज़ें आपको बताएगी भी। एंड राहुल आपके पास है ना? कैमरा ऑन कर लो भाई, फास्ट। ठीक है, मोस्टली सबके ही पास ही जो है डायरी है। ठीक है, तो भाई डायरी तो आपने ले ली। देखो पहली दूसरी चीज, एक ना अच्छी सी डायरी ले लेना। ठीक है, कोई ऐसी मत लेना कि भाई 10 रुपए वाली डायरी अपने उठा ली अब उसमें लिख रहे हो। ठीक है, फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम एक बिजनेस प्रोफेशन में हैं, तो एक कहीं ना कहीं चीज़ें ना, मतलब हमें बहुत अच्छे तरीके चीज़ें हर चीज़ करनी होती है, और छोटी छोटी चीज़ करके ही आप आगे बढ़ते हो। ठीक है, किसी की मैंने डायरी देखी उसने 10 रुपए वाली डायरी पकड़ रखी थी ऐसे ही, उसमें पता नहीं क्या हिसाब किताब लिख रखा था ठीक है, तो तब मजा नहीं आएगा। आपके पास डायरी अच्छी होनी चाहिए, एक अपनी न्यू बना लेना। ठीक है, तो जो चीज़ आपको नोट डाउन करा, मतलब कराने वाला हूँ, सारी चीज़ नोट डाउन करना अच्छे से। अगर कोई पॉइंट्स, कोई चीज़ भूल जाओ, ना समझ आए, सो आप पूछ सकते हो। मैंने किसी को अपनी साइड से लाइक म्यूट नहीं कर रखा है। ठीक है, आप अपने आप अनम्यूट भी कर सकते हो। ठीक है, एक बार मैं रीनेम कर लेता हूँ। Done। ठीक है, तो अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस आप लिख लो। ठीक है, पहली जो हमारी हेडिंग है या पहली जो हमारी लाइन है वो है स्किल्स। ठीक है, पहली जो है हमारी क्या लाइन है? स्किल्स। सबसे पहली चीज समझो, उससे भी पहली चीज आप लिख लो, द राइट माइंडसेट। इस बिजनेस को करने के लिए बस तीन चीज आपके लिए रिक्वायर्ड है, तीन चीज जरूरी है। अगर तीन चीज आपके अंदर हैं या आपको आ गई, तो भाई ऑल सेट, हर चीज फिर अच्छे से हो जाएगी। तो पहली चीज लिखो द राइट माइंडसेट, फटाफट से। सेकंड, द राइट स्किल सेट। अगर कोई चीज़ समझना है पूछ लेना। ठीक है, और नोट्स आपके अच्छे से बने होने चाहिए। और उस एटीट्यूड से नोट्स मत बनाना कि हम कोई कॉलेज में बैठे हैं, एज ए स्टूडेंट हमें कोई टीचर गाइड कर रहा है, हम बच्चों की तरह लिख रहे हैं। ठीक है, कि भाई भूल भी गए, नहीं भी समझ आ रहा है, बस लिखे जा रहे हैं क्योंकि हमें नोट्स दिखाने हैं। तो ऐसे नहीं, जो चीज़ समझना है पूछ सकते हो सामने से। ठीक है, तो पहला मैंने क्या बताया आपको, द राइट माइंड सेट। दूसरा, द राइट स्किल सेट। एंड द थर्ड थिंग जो है द राइट एक्शन सेट। ठीक है, द राइट एक्शन। अब भाई इन चीजों के बारे में पता है आपको? माइंडसेट, सपोज दैट आपने इस बिजनेस को स्टार्ट करा है। ठीक है, सबका एक भाई होगा, है ना? सबका ही एक रीजन होगा इस बिजनेस को स्टार्ट करने का। मेरा रीजन था पैसिव इनकम, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मैं पूरी जिंदगी किसी के लिए नौकरी करूं, जॉब करूं। ठीक है, आई वॉन्ट फ्रीडम। ठीक है, कि मैं अपने अकॉर्डिंग काम करूं। मैं कोई ऐसा सिस्टम डिजाइन करूं कि भाई कुछ टाइम तक तो मैं काम करूं, उसके बाद अगर मैं अनअवेलेबल भी हूं तो मेरा सिस्टम वो काम करे। ठीक है, अगर मैं प्रेजेंस नहीं भी हूं तब भी मेरा सिस्टम काम करे। क्लियर हो रहा है? तो सबसे पहली चीज क्या है? माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट, मतलब कि अगर आपकी हैबिट्स, हैबिट, माइंडसेट जो बनता है हमारी हैबिट से बनता है। ठीक है, तो जो आपकी हैबिट थी पहले फॉरएवर के बाहर, ठीक है, अभी इससे पहले जो भी आपकी हैबिट्स थी कि भाई 10 बजे उठना, ठीक है, 3 बजे सोना, ठीक है, जैसे कि कॉमन बता रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो पहले तो भाई आपने उन चीजों को इम्प्रूव करना है।
क्योंकि अगर हम बिजनेस करने आ रहे हैं तो बिजनेस मोटिव से ही इस बिजनेस को करना है। मैं हर मीटिंग में एक चीज बोलता हूँ, ठीक है, डू और डाई, करो या तो मरो, सुना है ना सभी ने। करो या तो मरो, अगर करना है तो भाई सही तरीके से करना है। और 10 सीसी सुपरवाइजर, मैं इतनी गारंटी लेता हूँ इस मीटिंग के बाद जो चीजें मैं गाइड करूंगा बताऊंगा, आपने नोट डाउन कर ली प्लस इम्प्लीमेंट कर ली, आई एम श्योर अबाउट कि इसी महीने आप सुपरवाइजर बन सकते हो। पूरी पॉसिबिलिटीज है, आप इसी महीने बन सकते हो। ठीक है, मैंने नेक्स्ट 2 महीने में ही मैंने अपना सुपरवाइजर कर लिया था। ठीक है, और मैंने सारी सीसी फ्रंट में करी है। ठीक है, तो इतनी मेरे अंदर कैपेबिलिटी है कि भाई 10-15 सीसी कैसे फ्रंट में करते हैं वो मुझे आता है। तो जो चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है, उनको अच्छे समझना। तो पहले मैंने बताया द राइट माइंडसेट, जो भी आपका पहले आपकी हैबिट्स थी, जो आपका माइंडसेट था, मतलब एक माइंडसेट ऐसा होना चाहिए अनबीटेबल। समझते हो, यानी कि अगर आपको कुछ लोग होते हैं न्यू लोग, उनको ना 4 लोग मतलब कहीं के मिसगाइड कर देते हैं या नेगेटिव कर देते हैं, वो ना मतलब भटक जाते हैं अपने मार्ग से कि भाई यार उसने तो पता नहीं यार सही तो नहीं बोल दिया यार, इस ये तो सही बोल रहा है, उसके मामा के लड़के ने करा था, उसका तो साल भर में से कुछ भी नहीं हुआ, है ना। अरे मैंने शायद लगता है गलत डिसीजन ले लिया भाई इसको स्टार्ट करने करके, है ना। तो आपका ना एक वो माइंडसेट होना चाहिए, मतलब नेवर गिव अप एटीट्यूड, कि भाई करना है और करके दिखाना है। ठीक है, रिजल्ट्स कम आए, ज्यादा आए, ना आए, आए, डजेंट मैटर, जस्ट डू योर वर्क। आप बस आपको अपना काम करना है। ठीक है, आपको अपना काम करना है। जो पर्सन रिजल्ट्स देखेगा ना, वो भाई डिमोटिवेट होगा। चाहे अपनी पर्सनल लाइफ में चले जाओ, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में देखो, अगर आप ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट करोगे तो वो पर्सन मुझे लगता है डिमोटिवेट ही रहता है। ठीक है, अनहैप्पी रहता है, खुश नहीं रह पाता। और जिसको ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, सपोज दैट आपको क्या एक्सपेक्टेशन नहीं करनी कि भाई, मतलब कि चलो ठीक है, मान लो मैंने देख लिया कि मुझे सुपरवाइजर बनना है, या मैंने आज देख लिया कि मुझे 4 इनरोलमेंट निकालनी है, मेरे पास 50 लीड है। ठीक है, अब सपोज दैट आपकी 4 इनरोलमेंट नहीं आई। ठीक है, आपकी 4 इनरोलमेंट नहीं है तो क्या करोगे, आप डिमोटिवेट होगे कि यार मैंने 4 इनरोलमेंट सोची थी, वो तो हुई नहीं। शायद मुझे लगता है कि ऐसे होगा नहीं। तो आपने ये चीज़ नहीं रखनी। देखो हमारा जो बिजनेस है, और बिजनेस कोई भी हो, जिसको बिजनेस के बारे में पता है उसको पता होगा, बिजनेस में अप एंड डाउन होते रहते हैं। ठीक है, अगर मेरा पिछले महीने जितना बिजनेस हुआ वो इस महीने कम हुआ है, ज्यादा हुआ, वो अप एंड डाउन चलता रहता है, ये एक पार्ट है। ठीक है, तो अपने अपना वो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डेवलप करना है पहले इस बिजनेस को, कि रिजल्ट आए ना आए, कम आए ज्यादा है, जस्ट मैं अपने बेसिक्स फॉलो करूंगी करूंगा। ठीक है, और जो भी मेरे बेसिक्स हैं, जो मेरे एक्शन है, वो मैं करूंगा। ठीक है, दूसरा स्किल। आपका माइंडसेट तो भाई स्ट्रांग है इस बिजनेस को करने के लिए। ठीक है, सारी चीजें शॉर्टेड हैं, आपको क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन आपके अंदर स्किल्स ही नहीं है। अभी स्किल्स लिखाऊंगा, बताऊंगा कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, इस बिजनेस के लिए। तो अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है, माइंड से स्ट्रांग है, तब भी बिजनेस नहीं होगा। तो स्किल्स कहाँ सीखोगे, मेरी पर्सनल मीटिंग से जो मैं करता हूँ, और भी हमारे जो अचीवर्स क्लब मीटिंग होती है, एएस एंड अबव, बिकॉज यू आर एएस नाउ। ठीक है, अब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, तो आपको उन मीटिंग से आप सीख पाओगे। क्या सीख पाओगे, कि भाई कैसे आगे काम ग्रो करना है, कैसे जो स्किल्स रिक्वायर्ड है वो हमें कैसे सीखनी है। समझ आया। एंड उसके बाद थर्ड थिंग, एक्शन। एक्शन भाई, यानी कि ठीक है, आपका माइंडसेट भी स्ट्रांग है, आपके अंदर स्किल्स भी आ गई। थर्ड चीज, जब आप एक्शन ही नहीं लोगे, बैठे रहोगे, हो जाएगा 10 इसी सुपरवाइजर हो जाएगा? नहीं होगा भाई। वो बोलते हैं ना, खाना खाने के लिए भी ना रोटी को तोड़ना होता है और हाथ नीचे करके यहाँ तक लाना होता है। तो वो भी एक एक्शन है। तो इस बिजनेस को भी करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपके एक्शन रिक्वायर्ड होंगे पहले। ठीक है, तो पहला एक वो माइंडसेट, कि भाई एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कि मुझे लॉन्ग टर्म तक करना है इस बिजनेस को, शॉर्ट टर्म के लिए मत आना कि भाई 8-10 दिन के लिए मुझे करना है, 10-15 दिन के लिए मेरा कुछ हो जाएगा। मैं बोलता कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, 10-15 दिन में, अब जैसे कि जिस पर्सन को बिजनेस का नॉलेज है, हर चीज उसको आती है, उसका तो मैं बोल सकता हूँ 10-15 दिन के अंदर उसका सुपरवाइजर हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके मैं उसको बताऊंगा सिखाऊंगा और वो करेगा। लेकिन उसको नॉलेज ही नहीं है, वो फ्रॉम जीरो, जो जीरो से स्टार्ट कर रहा है, उसको तो भाई बहुत सारी चीज डेवलप करनी है ना, सीखनी है ना। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए बेसिक आपका, लर्न। लर्न द बिजनेस, देन शेयर द बिजनेस। ठीक है, पहले आपने सीखना है, फिर आपने बिजनेस को शेयर करना है। तो तीनों चीजें क्लियर हुई। द राइट माइंडसेट, एक सही माइंडसेट होना जरूरी है इस बिजनेस में। ठीक है, दूसरी चीज, एक सही स्किल्स होना जरूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा पता है काम करना और सही तरीके से करना, उसमें डिफरेंस है। ठीक है, थर्ड, एक्शन। कि भाई सब चीजें मुझे आती हैं लेकिन हम एक्शन नहीं ले रहे, तो एक्शन लेना जरूरी है। तो क्लियर हो गया, ये सबसे पहला पार्ट था कि भाई इस चीज को आपने समझना है। ठीक है, इन तीनों चीजों को। अब आते हैं अपने स्किल्स पे। नंबर पहली चीज क्या है, स्किल्स। अब स्किल्स में आप लिख लो क्या क्या चीज मतलब पता होनी चाहिए, या जो हमारे बिजनेस में रिक्वायर्ड है। पहला, लीड जनरेशन।
लिख लो सारे लोग, फटाफट से लिख लो, ठीक है, टाइम ज़्यादा मत लगाना। तो पहला है भाई लीड जनरेशन, ये स्किल्स वाले पार्ट में लिखो। पहला पॉइंट है लीड जनरेशन, दैट इज ए स्किल्स, ठीक है, ये स्किल्स है। और सच में बता रहा हूँ भाई, स्किल्स है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये स्किल्स आ गई, क्योंकि हमारे मेन बिजनेस में क्या चीज़ है, लीड ही तो है। रॉ मटेरियल इज द लीड, लीड यानी पर्सन, लोग, डेटा, जो लोग हमारे साथ काम करेंगे, ठीक है। जब मैंने कभी फॉर्म फिल करा था, सो आई वॉज लीड। आपने जब फॉर्म फॉर्म फिल करा था, तो आप लीड थे। फिर आपको गाइड करा गया, आपको लीड करा गया, आपको सिखाया गया, फिर आप यहाँ तक पहुंचे, ठीक है। तो एक जो रॉ मटेरियल होता है हमारे इस बिजनेस में, जो कि हर एक बिजनेस में होता है, वो होता है उसका, इस बिजनेस में क्या रॉ मटेरियल है हमारा, लीड्स, ठीक है। तो लीड्स को अच्छे तरीके से सीखना समझना, उसके लिए मेरी पूरी पूरी एक एक घंटे की मीटिंग्स भी हैं, उस पर भी पढ़ी हैं, यूट्यूब पे भी पढ़ी हैं, प्लस मैं अभी न्यू और मीटिंग्स लूंगा पूरा लीड्स पे अगेन, कुछ न्यू चीज़ों के साथ में। तो वो आप उसका पार्ट बनोगे, तब तक मैं आपको बेसिकली सिखा दूंगा लीड ऐसे आपने जनरेट करनी है। क्योंकि अगर इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको डेप्थ में बताऊंगा ना, तो अभी कितना टाइम हो रहा है, 3:15 समथिंग, मुझे लगता है 6 7 8 बज जाएगा, अराउंड 6 7 बज जाएगा, मतलब कि 3 4 घंटे लग जाएंगे अगर मैं सब चीज़ आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हम शॉर्ट लेकर चलेंगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो पहला है स्किल्स में लीड जनरेशन, ठीक है। अब ये क्या होता है, मैंने बताया लीड्स यानी लोग, लोग यानी डेटा, ठीक है, जहाँ से वो लोग आपके साथ काम करेंगे। बिकॉज हमारा बिजनेस किस चीज़ का है, लोगों का बिजनेस है ना। ऐसा कोई बिजनेस है जो आप अकेले कर सको, ऐसा कोई बिजनेस है, नहीं है ना। बिजनेस होता है लोगों के साथ। और ऐसा मुझे पता है, बिजनेस वहां होता है जहां ट्रस्ट होता है, जहां ट्रस्ट वहां बिजनेस, जहां बिजनेस वहां ट्रस्ट। अगर आप सभी लोगों को मुझ पे ट्रस्ट ना होता, क्या आप इस मीटिंग में होते, नहीं होते ना। तो पहले ट्रस्ट जरूरी होता है, ठीक है। अब वो ट्रस्ट कैसे आप बनाओगे, किस तरह की चीजें होंगी, तो आप धीरे धीरे चीजें सीखोगे। तो पहला था हमारा लीड जनरेशन स्किल्स वाले पार्ट में। एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट इनविटेशन, नोट डाउन करो, इनविटेशंस या इनविटेशन, सेकेंड पॉइंट है इनविटेशन। एंड थर्ड जो है हमारा फॉलो अप, थर्ड क्या है, फॉलो अप। एंड फोर्थ हमारा है क्लोजिंग, ठीक है, फोर्थ क्या है, क्लोजिंग। एंड उसके बाद में हमारा जो है, जो फिफ्थ है, रिलेशन बिल्डिंग, फिफ्थ क्या है, रिलेशन बिल्डिंग। एंड जो लास्ट है वो क्या है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है। जो लास्ट पॉइंट क्या है वो क्या है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। इस मीटिंग में मोस्टली लोग हो गए जो अभी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मीटिंग हुई थी, यानी कि मिलिट्री मीटिंग जो अनमोल सर ने करी थी, वो खास तौर से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे थी। तो आप समझ गए होगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है। तो पहले समझो इनविटेशंस। हम कोई बिजनेस करते हैं या मान लो हमने कोई भी काम करते हैं, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना होता है, इनवाइट करना होता है। हमें इस बिजनेस में पहले लोगों को इनवाइट करना है, ठीक है। मान लो, और हम इनवाइट तो स्टार्टिंग से करते हैं, चाहे कोई बर्थडे पार्टी हो, चाहे कोई मैरिज पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, हम लोगों को इनवाइट करते हैं। अच्छा, क्या आप इनवाइट करते टाइम, जब सामने वाले को इनवाइट करते हो रिलेटिव्स में कोई भी काम, मान लो किसी बर्थडे पार्टी में अपने लोगों को इनवाइट करा, क्या आप बताते हो कि भाई केक इस कलर की होगी, इस फ्लेवर की केक होगी, ठीक है। आप सारी चीज बताते हो डेप्थ में, नहीं बताते हो ना। लेकिन कुछ लोग गलती करते हैं, इनविटेशन करते टाइम वो पूरा काम बता देते हैं, भाई 2 सीसी होती है, 30,000 टर्नओवर करना होता है, ठीक है, और इस तरीके से होता है। तो ऐसे नहीं करना है हमने, ठीक है। हमें इनविटेशन यानी ओनली इनवाइट करना है। कैसे, इसके लिए मेरी रिकॉर्डिंग्स हैं, आपको प्रोवाइड हो जाएंगी, ठीक है। कोल्ड मार्केट में और हॉट मार्केट में दोनों अलग अलग तरीके से होती हैं इनविटेशंस। तो कोल्ड मार्केट की मेरी आपसे मिल जाएंगी, और थोड़ा इस मीटिंग में श्रद्धा भी है, तो आपको हॉट मार्केट में थोड़ा बता देगी इन द एंड, ठीक है, कि हॉट मार्केट में कैसे करना है। और हॉट मार्केट में श्रद्धा बहुत अच्छा तरीके से काम कर रही है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भाई, इनविटेशन यानी सामने वाले पर्सन को अपने 2 मिनट की कॉल करनी है कि हाय, आपने एक फॉर्म फिल करा था राहुल, मैं लव कुश बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग ही ना आपसे कुछ डिटेल्स कंफर्म करनी थी। तो कहाँ से बिलोंग करते हो, एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, क्यों करना चाहते हो, रीजन क्या है, इससे पहले कोई काम करा नहीं करा, एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। तो हमारा जो काम है इतने सेक्टर्स में होता है, मल्टीपल सेक्टर्स में, बट हम ओवर द कॉल सब कुछ क्लियर नहीं कर सकते। सो इसके लिए हमारा एक 15 16 मिनट का एक सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है, हमारे मेंटोर का, अनमोल कपूर सर का, ठीक है। तो उस वीडियो में आपको थोड़ा वर्क से रिलेटेड कुछ चीज़ें पता लग जाएंगी, कैसे आपने करना है, ठीक है, कैसे आपने इस काम को स्टार्ट करना है। तो सबसे आपका मोटिव क्या होना चाहिए, इन्विटेशन के बाद में हमें उसको वीडियो भेजना है, अनमोल सर वाला दिखाना है, ठीक है। वो आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये इन्विटेशन हो गया। अब फॉलो अप, फॉलो अप का सिंपल सा मतलब है कनेक्शन। फॉलोअप का अगर आप ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कनेक्शन। सपोज दैट
जैसे कि मैं आपको अगर एग्जांपल बताऊं, मान लो आपको खीर पसंद है, ठीक है। आपको खीर पसंद है, आपने भाई मार्केट से ना सारी चीज़ें ले आए आप, ठीक है। जितनी भी चीज़ें पड़ती हैं खीर में हर चीज़ ले आए आप, ठीक। और आपने बहुत ही शिद्दत से बनाई, बढ़िया से, ठीक है। और फिर जब खाने का टाइम आया ना, उसको भाई बिल्ली खा के चली गई। उसको बिल्ली खा के चली गई। तो क्या होगा? ये वैसे मैं क्लोजिंग का बता रहा हूँ आपको, फॉलोअप का नहीं है, ठीक है। मैंने एग्जांपल की क्लोजिंग का बता रहा हूँ। क्लोजिंग में ये होता है ना कि भाई सब कुछ काम हमने सामने वाले को क्लियर कर दिया, बट उसने इन देन स्टार्ट नहीं करा। क्यों? क्योंकि सही तरीके से उसके भी ये रिलेटेड है दोनों पॉइंट में, फॉलोअप एंड क्लोजिंग में। यानी हमने अच्छे से फॉलोअप नहीं करा। यानी अगर हम उस खीर को उसका फॉलोअप करते, उसको सही से रखते जहाँ पे रखना चाहिए था, हमने ऐसे रख दी, अगर अच्छा फ्रिज में रखते तो वो बिल्ली खाती? नहीं खाती ना। ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, जब आप सामने वाले पर्सन को काम समझाओगे, क्लियर करोगे स्टेप बाय स्टेप, और आपने फॉलो अप नहीं लिया, उससे कनेक्शन ही नहीं है आपका, ना ही आप उससे बात कर पा रहे हो, 2-3 दिन में आपकी बात हो रही है, ठीक है, ये आपका बहुत ही कम कनेक्शन है, तो वो सामने वाला पर्सन स्टार्ट नहीं करेगा, और ना फिर उसकी क्लोजिंग भी नहीं होगी। फिर आपको रिग्रेट होगा कि भाई बिल्ली खाना खा गई, वो खीर खा गई, ठीक है, इतनी मेहनत करी थी, कोई और खा गया। समझ पाए? तो फॉलोअप यानी सिंपल सा कनेक्शन। इसका एग्जांपल आप समझो। सपोज दैट आप कोई कार लेने जाते हो या बाइक लेने जाते हो शोरूम, ठीक है, और किसी डेट को जा रहे हो, ठीक है। मान लो आज 1 जुलाई है, आप जा रहे हो आज लेने। आपको कोई कार पसंद आई, ठीक है, लेकिन आपका ना थोड़ा बजट कम है। आपका बजट कम है, तो कार डीलर ने बोला कि मतलब आपने बोला कि अभी मेरा बजट कम है, तो मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तब मैं लूंगा आके जो है अपना, क्या मतलब, मैं अपनी कार तब लूंगा आके, अभी मेरे पास बजट जो है थोड़ा कम है। तो कार डीलर जो होगा वो आपसे पूछेगा कि सर कब कब तक, मतलब सर जो है आप कार ये मतलब लोगे कब तक, आपके पास बजट हो जाएगा? तो सामने वाला पर्सन जो, यानी कि हम कस्टमर, क्या बोलेगा? सर जो है 19 सितंबर 2026 को, 19 सितंबर 2026 को मैं, मेरा पास बजट हो जाएगा तब मैं कार लेने आऊंगा। फिलहाल वो तो बोलेगा मैं 2026 में लूंगा, लेकिन आपसे वो डेट कंफर्म कराएगा, कब डेट को। और गाइस उसी डेट तक वो कार डीलर आपको कॉल करता रहेगा, 19 सितंबर तक, ठीक है। कभी कभी, यानी ये क्या हो रहा है? फॉलोअप हो रहा है ना। आप बहुत सारी ऐड देखते हो, ठीक है, कहीं भी सोशल मीडिया पे या फोन पे, टीवी पे ऐड आती है ना, बार बार क्यों आती है? आपका फॉलोअप हो रहा है। और इन द एंड आप एक बार सोच के देखो, आपने उस चीज को बाई करा होगा, यार ये बार बार ऐड आ रही है, मुझे थोड़ा ठीक भी लग रहा है, चलो इसको मुझे नीड भी है, चलो ले लेती हूँ या ले लेता हूँ। खरीदते हो ना? सो दैट इज द एक्चुअल फॉलोअप, यानी हमें सामने वाले पर्सन से कनेक्ट रहना है, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा क्लोजिंग, एग्जाम्पल बता ही दिया, सब कुछ हमने काम उसको क्लियर कर दिया। अब उसने स्टार्ट नहीं करा तो हमारी कमी थी, हमने क्लोजिंग सही से नहीं करी, उसको काम क्लियर नहीं करा, ठीक है। तो ये जो चीजें लिखा रहा हूं मैं आपको, 6 स्किल्स, इनकी ना 1-1 घंटे की ट्रेनिंग होती है, तब आप प्रॉपरली सीख पाओगे। बट हाँ, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि इस मीटिंग को हम जल्दी खींच सके, ठीक है। अब उसके बाद में हमारा रिलेशन बिल्डिंग। रिलेशन बिल्डिंग क्या होता है? रिलेशन बिल्डिंग से बनता है ट्रस्ट। और मैंने क्या बताया था भाई, जहाँ ट्रस्ट होता है वहीं तो बिजनेस होता है, जहाँ ट्रस्ट नहीं हुआ बिजनेस नहीं है। मैंने आपको बोला अगर आप सभी लोगों को मुझ पर ट्रस्ट ना होता, आप इस मीटिंग में होते, इस बिजनेस में होते नहीं होते। बट वो ट्रस्ट कैसे बना? वो बना रिलेशन बिल्डिंग से। आपने कुछ ना कुछ चीजें मुझसे रिलेट रिलेट करी होंगी, यार लव कुछ मेरा काम करा सकते हैं, यार सर ये मेरा काम शायद करा सकते हैं, या मुझसे कुछ रिलेट हो पा रहा है कि चीजें, हाँ वो मेरी सुनते हैं या मैं उनकी सुनता हूँ, या जो भी है, ठीक है, XYZ। यानी कि आपने मुझसे रिलेट करा, ठीक है। कोई भी चीज आप कॉमन ग्राउंड फाइंड आउट करके भी रिलेट कर सकते हो। सपोज दैट कोई पर्सन BCA कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो, आप बता दो, एक मेरा अच्छा फ्रेंड भी है ना, वो भी BCA कर रहा है, अच्छा फिलहाल किस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो। इससे क्या होता है, एक ना ट्रस्ट बिल्ड होता है, सामने वाला पर्सन आपसे खुलता है। क्लियर हुआ? तो ये हमारा हो गया भाई रिलेशन बिल्डिंग। अब उसके बाद में क्या है? अब उसके बाद में क्या है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। वो तो मीटिंग हो ही गई, ठीक है। फिलहाल मेरी भी मीटिंग पड़ी है यूट्यूब पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे के ऊपर। आपको इस बिजनेस में बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आएंगे, ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आएंगे, दैट इज नॉट लाइक एक्चुअल प्रॉब्लम, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे, वो एक ऑब्जेक्शन होगा। सपोज दैट सामने वाले पर्सन ने बोला सर काम तो करना है, पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। दैट इज नॉट प्रॉब्लम, मनी इज नॉट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है पता है? ये एक ऑब्जेक्शन है, उसको डाउट है कि अगर पैसे दे दिए फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, आप मुझे ब्लॉक तो नहीं कर दोगे, है ना, मेरा काम होगा नहीं होगा। तो वो चीज़ क्लियर करके, हमें ट्रस्ट दिला करके, एग्जाम्पल्स दिखा के, उसको आगे में वो उसका ऑब्जेक्शन हैंडल करना है। तो दैट इज द ऑब्जेक्शन। और भाई 16 टाइप के ऑब्जेक्शन होते हैं, मैंने 16 लिख रखे हैं और 16 मुझे आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने मीटिंग में बता भी रखा है। तो स्किल्स का पार्ट खत्म। इसमें कोई डाउट किसी का, कोई चीज़ पूछनी है?
कोई डाउट नहीं है ना? फिलहाल मेरी गैलरी व्यू में ओनली फॉर एक दो तीन चार चार ही लोग आ पा रहे हो, पता नहीं सारे क्यों नहीं आ पा रहे। कोई ग्लिच है, पता नहीं क्या सीन है। फिलहाल नो इशू। ठीक है। तो अब उसके बाद में आ जाओ भाई, ट्रेनिंग फनल। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बट स्किल्स आ गई, सब कुछ आ गया, ट्रेनिंग फनल। यानी वो बोलते हैं ना कि हमने एक जो मतलब गन्ना होता है, ठीक है, एक जो शुगर केन होता है, गन्ना होता है, उससे चीनी निकालने के लिए क्या डायरेक्टली चीनी निकलती है गन्ने से कि भाई लगी है, या वो उसको सीधा निकल आई भाई हमने निकाल ली ऐसे? नहीं ना, एक प्रोसेस होता है ना। एक प्रोसेस होता है बहुत सारा। ये गन्ने का जूस निकालना भी एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो वो प्रोसेस क्या होता है? वो हमारा होता है ट्रेनिंग फनल। आप जीरो थे इस बिजनेस में, कुछ भी नहीं आता, एकदम फ्रेशर थे। आपने चीजें स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखी, गाइड करी, बताई, लेकिन वो गाइड करने वाला बताने वाला था पर्सन कौन? यानी मैं या आपके मेंटोर। वो और वो ट्रेनिंग फनल क्या था वो आपको पता है, वो मैं आपको लिखाने वाला हूँ। और उसी ट्रेनिंग फनल का यूज करके लोग यहाँ पे 10-10 सीसी 50-50 सीसी फ्रंट में कर देते हैं और मैनेजर बन जाते हैं, ठीक है। और अचीवर्स क्लब सबसे देखो प्राउड की बात है, अचीवर्स क्लब में हो। टॉप सिस्टम है अपना, ग्रेट सिस्टम है हर चीज से रिलेटेड, किसी चीज की मतलब कोई कमी नहीं है यहाँ पे। अगर आपके अंदर कमी नहीं है तो, ठीक है, समझ पाए? अगर आप में ही कमी है कि भाई सर ऐसे हो नहीं रहा ये सब, शायद मुझे नहीं लगता है मुझसे हो पाएगा, या मुझे लगता है सिस्टम खराब है। भाई सिस्टम को दोष देने से पहले पहले खुद एक बार खुद चीजें देखनी है कि क्या मैं उस चीज के लिए मैं कहीं ना कहीं हूँ सही। ठीक है। तो जो ट्रेनिंग फनल है इसको स्टेप बाय स्टेप लिखना, मैं आपको लिखाने वाला हूँ। और उसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि यही एक प्रोसेस है जहां से एक गन्ने से एक शक्कर बनेगी, चीनी बनेगी। ठीक है। तो एक प्रोसेस है। अब प्रोसेस में लिखो सबसे पहली चीज, इनवाइट। इनवाइट द प्रोस्पेक्ट, या पैसे शॉर्ट में लिख लो, शॉर्ट में लिख लो, सॉरी, शॉर्ट में लिख लो। इनवाइट, पहला है पॉइंट इनवाइट। उसके बाद में भाई क्या होगा हमारा है, सेंड द इंट्रोडक्शन वीडियो, या खाली लिख लो इंट्रोडक्शन वीडियो। सेकंड पॉइंट है ये, वन बाई वन करके लिखते जाना, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ठीक है। तो पहला है इनविटेशन, यानी पहले आपने सामने वाले पर्सन इनवाइट करा, अब वो व्हाट्सएप पे आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, इंट्रोडक्शन वीडियो। हमने सामने वाले पर्सन को क्या भेजना है, इंट्रोडक्शन वीडियो भेजनी है, ठीक है। एंड थर्ड, थर्ड चीज क्या है, इनरोलमेंट। इनरोलमेंट में आप ब्रैकेट में लिख सकते हो 249, जो कि आपने भी दिए होंगे, है ना? 249 से आपने इनरोलमेंट करी होगी। ठीक है। तो इनरोलमेंट हो गया। उसके बाद में थर्ड, सॉरी, फोर्थ पॉइंट है हमारा, गिव द कम्युनिटी एक्सेस। ये आप ओनली लिख लो कम्युनिटी एक्सेस। हाँ प्रियंका क्या बोल रहे हो? कम्युनिटी सर एक्सेस। वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। ऐसा है क्या? एक सेकेंड ना, थोड़ा चार्ज भी लगा लेता हूँ मैं। यस, आई एम हियर। सो मैं आपको बता रहा था, इनरोलमेंट थर्ड प्रोसेस था अपना। फोर्थ है गिव द कम्युनिटी एक्सेस, हमें सामने वाले पर्सन को कम्युनिटी का एक्सेस देना है जो उसने 249 करें, ठीक है। जो उसने 249 करें उसका हमें कम्युनिटी एक्सेस देना है। एंड आफ्टर डे 1, हमारा जो कौन सा पॉइंट है, फिफ्थ, फिफ्थ पॉइंट है डे 1। ठीक है। सिक्स पॉइंट है ज्वाइनिंग। सेवेंथ पॉइंट है सेलेक्टेड वीडियोज। किसी का छूट जाए बता देना। और ये मीटिंग ओनली लास्ट मीटिंग होगी इस टॉपिक पे। फिर आप मत बोलना सर मैंने ना उसका इंट्रोडक्शन वीडियो भेजा था, या मैंने उसकी इनरोलमेंट कराई थी, उसको सर क्लोजिंग वाले सेशन में बिठा दूं, डे 2 में बिठा दूं। बहुत से लोग पूछते हैं, तो वो नहीं करना है। ठीक है। तो क्या हो गया, हमारा डे 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद में ज्वाइनिंग करनी है डे 1 के बाद में। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेलेक्टेड वीडियोस हमें शेयर करने हैं, वो आपको मिल जाएगा, धीरे धीरे सारा डेटा मिल जाएगा जब आप प्रोसेस तक वहां तक पहुंचोगे, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, मतलब एट्थ हमारा पॉइंट है इंस्टाग्राम कनेक्टिविटी। इंस्टा कनेक्टिविटी आप लिख लो। अब भाई ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपका अगर प्रोस्पेक्ट, अगर पर्सन आपसे कनेक्टेड नहीं है, हमारी जो कम्युनिटी या अचीवर्स क्लब उससे कनेक्टेड नहीं है, अनमोल सर से कनेक्टेड नहीं है, तो उसका फॉलोअप नहीं होगा। ये एक पैसिव फॉलोअप है। कैसे? जब वो देखेगा, जब जैसे इंस्टाग्राम खोलेगा, लोग क्यों यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम? खाली रील स्क्रॉलिंग के लिए, टाइम पास के लिए, ठीक है, एंजॉयमेंट के लिए, ऐसे ही, ठीक है। लेकिन जैसे वो इंस्टाग्राम खोलेगा उसको दिखेगी अनमोल सर की रील काम से रिलेटेड, या उसको स्टोरी दिखेगी मेरी,
ये दिखेगी अचीवर्स क्लब की, उसका यानी एक्टिवली फॉलोअप होगा, पैसिवली सॉरी पैसिवली फॉलोअप होगा, बिना करे। तो उसका एक डिसीजन बनेगा इस काम को करने का। इंस्टा पे लोग क्या ही देखते हैं, कुछ भी नहीं होता भाई। ठीक है, लेकिन कुछ लोग अच्छे अकाउंट फॉलो करते होंगे तो उनको चीज़ें सीखने को भी मिलती होंगी। ठीक है, तो उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, इंस्टाग्राम कनेक्टिविटी के बाद में 9th पॉइंट जो है डाउट सेशन फास्ट। 9th पॉइंट क्या है भाई? डाउट सेशन। ठीक है, फास्ट लिख लो। एंड 10th पॉइंट है अपलाइन कनेक्टिविटी। न्यू लोगों के लिए पॉइंट जरूरी है अपलाइन कनेक्टिविटी। आपने डाउट सेशन दिखाया, आप अपने मेंटोर से कनेक्ट करा दो, यानी मुझसे कनेक्ट करा दो। ठीक है, उसके बाद चीज़ें कैसे करनी है, थोड़ा मैं माइंडसेट दूंगा उसको एएस का। ठीक है, और आगे ट्रेनिंग की हाइप दे दूंगा, जिससे वो इजीली वहां तक कहीं ना कहीं उसकी क्लोजिंग वगैरह जो भी है हो पाएगी। ठीक है, तो अपलाइन कनेक्टिविटी आती है। उसके बाद भाई क्या आता है? 11th पॉइंट डे 2, बूट कैम्प डे 2। ये सिंपल सा लिख लो डे 2। इसमें क्या होता है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो 7K। यानी इसमें क्या बताया जाता है, 7,000 की ना एक पॉलिसी बताई जाती है भाई, काम को शुरू करने के लिए। और आपको ना हर प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं पता ना तो पहले ट्रेनिंग खुद देख लेना। अगर किसी को डे 1 पहली बार भेज रहे हो, आपने खुद ही नहीं देखा, आपको पता ही नहीं है डे 1 में क्या बताया जाता है, फिर फॉलोअप कैसे लोगे उसका? तो अपने कोई भी सेशन हुआ आपने पहले देखना है। इंट्रोडक्शन वीडियो है, आपने पहले देखा था, लेकिन एक बार फिर से देख लो प्रोस्पेक्ट को भेजने से पहले। ठीक है, अपलाइन कनेक्टिविटी हो गई। ठीक है, उसके बाद में क्या हो गया, डे 2 हो गया हमारा। ठीक है, अब उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग। नेक्स्ट पॉइंट है भाई हमारा एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग। एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग लिख लिया सभी ने? एंड द लास्ट 13, लेवल अप सेशन। लेवल अप सेशन। अब इनकी जरा टाइमिंग लिख लो। 5th पॉइंट पे था हमारा डे 1। डे 1 में जाओ, ब्रैकेट में लिख लो 7 PM। कुछ लोग होते हैं कि सर डे 1 कब होगा? 10 बजे रात में होगा या 2 बजे दोपहर में होगा? नहीं भाई, उसका फिक्स टाइम है 7 बजे। ठीक है, तो डे 1 का टाइम है 7 PM। ठीक है, डाउट सेशन का फिक्स टाइम है 1 बजे। ठीक है, डे 2 का फिक्स टाइम है 7 बजे। सर 7 PM, यस। बोले कि यहाँ पे डेली बेसिस पे 7 PM पे होगा ना, मतलब कि जब फनल लगेगा तो। मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी आगे। ठीक है, कब कब डे 1 होगा जो भी है। ठीक है, तो सारी चीज़ें प्रिपेयर्ड है। ठीक है, तो मैं आपको सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो डे 2 हमारा 7 PM। ठीक है, उसके बाद में एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग 9:45, 9:30 लिख सकते हो आप। ये भी नाइट में होती है, 9:30 PM मैंने बताया आपको। एंड द लास्ट लेवल अप सेशन दैट इज टाइम इज 7:30, 7:30 बजे। 7:30 बजे लेवल अप सेशन, 7:30, एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग 9:45। ठीक है, और डे 2 7 PM, लेवल अप मैंने बता दिया 7:30। सबका टाइम पता लग गया आपको? ठीक है, अब थोड़ा सा एक बार प्रोसेस आपको मैं बता देता हूँ। सामने वाले पर्सन को आपने इनवाइट करा, आपके पास लीड्स आ गए, आपने इनवाइट करा उसको, फिर व्हाट्सएप पे लाए, इंट्रोडक्शन वीडियो भेजा। ठीक है, फिर उसकी इनरोलमेंट कराई 249 से, फिर उसको एक कम्युनिटी का एक्सेस भेजा। फिर उसको डे 1 के लिए इन्फॉर्म करा कि डे 1 ट्रेनिंग होने वाली है। ठीक है, इस टाइम पे उसको फॉर्मेट भेज दो। वो फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा, वो सारी चीज़ें मेरे थ्रू मिल जाएंगी जब आप वहाँ तक पहुँचोगे। ठीक है, तो डे 1 कम्युनिटी एक्सेस हो गया। फिर उसको डे 1 के लिए आपने इन्फॉर्म कर दिया। अब डे 1 उसने देख लिया तो क्या कराना है, ज्वाइनिंग करानी है। ज्वाइनिंग के लिए उसके डॉक्यूमेंट्स मंगाने, आधार कार्ड की दोनों साइड की फोटो, जीमेल आईडी, पैन कार्ड नहीं है तो उसको अप्लाई करवा देना। ठीक है, जरूरी है, और कॉन्टैक्ट नंबर और जीमेल आईडी आपने मंगा लिया ज्वाइनिंग के लिए। फिर कुछ वीडियोज होते हैं उसको भेजने। ठीक है, ये सारा प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप, यही प्रोसेस करके आप यहाँ तक आए हो। ठीक है, और ये सबसे, ये हर कोई चीज़ बताता नहीं है। ठीक है, मैं सारी चीज़ आपको लिखा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आप मेरी टीम में हो, अनमोल सर के सेकंड जनरेशन में हो। आई वांट कि आप जल्दी अपना सुपरवाइजर कर पाओ। ठीक है, और फिर आप अचीवर्स क्लब कम्युनिटी में हो। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस अच्छे से फॉलो करना है हमें। ठीक है, इंस्टाग्राम कनेक्टिविटी फिर हमें करानी है वीडियो भेजने के बाद में। मैंने बता दिया उसका रीज़न, क्यों हर चीज़ का ना एक रीज़न होता है क्यों करा रहे हैं भाई। ठीक है, हर चीज़ का एक रीज़न होता है, वो पता होना चाहिए आपको अच्छे तरीके से, तभी आप सामने वाले को बता पाओगे। मान लो आपने बोला कि आप इंस्टा पे कनेक्ट हो जाना, लेकिन क्यों भाई? रीज़न, रीज़न तो बताओ ना क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद में डाउट सेशन, उसके डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अपलाइन कनेक्टिविटी करा दो मुझसे डाउट सेशन के बाद में। ठीक है, अब उसको दिखाओ डे 2। अब वो डे 2 देखेगा, इसके पहले और इसके बाद में एक चीज कॉमन होगी गाइस, दैट इज फॉलो अप। आपने डे 1 भेजना है, डे 1 से पहले फॉलो अप होगा थोड़ा, डे 1 खत्म हो जाने के बाद भी फॉलो अप होगा। ठीक है, जैसे एक दीवार होती है ना, उसके बीच में वो क्या होता है, मसाला सा पड़ता है ना जोड़ने के लिए उसको, तो ये काम करेगा फॉलो अप। ठीक है, इस प्रोसेस को जो हमारा फनल है, इसके बीच आपने क्या करना होता है, फॉलो अप करना होता है ना, कि भाई ऐसा थोड़ी ना आपने डायरेक्टली लिंक भेज दिया डे 1 का, देख लेना, नहीं।
आपने उसको बताना क्यों देखना है और उसका टाइम क्या है। उसके लिए सीटिंग आर द वेरी वेरी लिमिटेड। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपने बतानी है। क्लियर। डे टू दिखा दिया, फिर उसको आपने दिखा दी एक्सक्लूसिव मीटिंग, फिर उसको दिखा दिया हमने लेवल अप सेशन। फिलहाल मेन में अगर मैं आपको बताऊं तो आपका अभी मेन काम है कहाँ तक पहुंचना पता है? आपका काम है 10th पॉइंट तक पहुंचना। 10th। देख लो 10 पॉइंट पे कहा क्या क्या चीज। आप अनम्यूट कर लो, कोई अनम्यूट है आई थिंक। म्यूट कर लो सॉरी। तो ये प्रोसेस आपने फॉलो करना। आप किसी का कोई डाउट ट्रेनिंग फनल के रिगार्डिंग है? किसी का कोई डाउट नहीं है ना? ऑल क्लियर? क्योंकि मुझे भाई ना स्क्रीन पे 4-5 ही लोग दिख रहे हो। आई डोंट नो भाई, तो जो भी लोग हों रेज हैंड कर देना। ठीक है, या मुझे बता देना। ठीक है। तो आगे उसके बाद में ये हमारा हो गया ट्रेनिंग फनल। समझ में आया सभी को? यही एक प्रोसेस हमें फॉलो करना है स्टार्टिंग से लेकर एक हर पर्सन के साथ में। ओके। अब आ जाओ भाई मीटिंग्स। कौन मीटिंग्स हमारे लिए हैं? क्योंकि हमें भी तो सीखना है। अब मीटिंग्स लिख लो। थर्ड आई थिंक हेडिंग होगी। पहली थी स्किल्स, दूसरी थी ट्रेनिंग फनल, एंड थर्ड इज मीटिंग्स। मीटिंग्स में सबसे पहले डेली 7:30, डोंट मिस, कभी मिस नहीं करनी। डोंट मिस एनी 7:30 ट्रेनिंग। सबका सबके लिए जरूरी है, चाहे वो एक मैनेजर है ना वो भी 7:30 देखता है। क्यों? 7:30 से आप क्या देखोगे? पहली बात तो एक का उससे माइंडसेट स्ट्रांग बनता रहेगा, माइंडसेट आपका स्ट्रांग बनेगा। दूसरी चीज आप सीखोगे कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है। थर्ड चीज आप देखोगे सीखोगे रिलेशन सॉरी स्टोरी टेलिंग। ठीक है। स्टोरी टेलिंग कैसे होती है? ठीक है। तो ये कुछ चीजें आप सीखोगे वहां से जो कि इंपॉर्टेंट है, स्टोरी टेलिंग। ठीक है। और अपनी क्या बोलते हैं उसको, मतलब किस तरह की चीज़ें हमें डिफाइन करनी है, किस तरीके से हमें चीज़ें प्रेजेंट करनी है, बतानी है। वो आप बॉडी पोस्चर देख पाओगे, चीज़ें देख पाओगे, सामने वाला जो होस्ट होगा किस तरीके से गाइड कर रहा है, किस तरीके से बता रहा है। तो वहां से आपने करनी है कॉपी। सपोज अगर मैं आपको इस मीटिंग में हूँ, अगर मैं मीटिंग कंडक्ट कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करो कि भाई यही कल मीटिंग मुझे अपने टीममेट में देनी है। कभी भी कोई मीटिंग आपने एक स्टूडेंट की तरह नहीं देखनी। अगर आपने कोई मीटिंग देखनी है तो उस टीचर वाले एटीट्यूड से देखनी है कि भाई अभी मतलब ये मीटिंग मैं अटेंड कर रही हूँ या कर रहा हूँ, सेम इसको कॉपी करके मुझे अपनी टीम में ट्रांसफर करना है। काम है क्या हमारी? तो काम है करना और कराना। काम करना और कराना, ये तो काम है। ठीक है। तो उसके बाद में मीटिंग्स में पहला पॉइंट था डेली 7:30, किसी ने मिस नहीं करनी। ट्रेनिंग का लिंक आ जाता है टाइम से, अगर नहीं आया आप एएस ग्रुप में हो, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लिंक उठा के अपने और जो छोटे छोटे ग्रुप हैं उसमें आप डाल दो। ठीक है। और प्रॉपर ग्रुप में एक्टिविटी बना के रखना है। ठीक है। उसके बाद में डेली मॉर्निंग मीटिंग भी हमारी होती है, मैं करता हूँ। ठीक है। ए और अचीवर्स क्लब से साइड से भी होती हैं बट वो डेली नहीं होती। बट हाँ मैं करता हूँ। मेरी भी डेली नहीं होती बट हाँ डेली मॉर्निंग मीटिंग भी आप लिख लो। ठीक है। उसके बाद नाइट मीटिंग भी होती है हमारी, कौन कौन सी? सैटरडे एंड संडे एट द 9:30 PM। 9:30 बजे हमारी क्या होती? एएस एंड अब मीटिंग होती है। वो आपने मिस नहीं करनी, वो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग होती है। ठीक है भाई, उसको तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है। उसमें जो मैंने बताया ना स्किल्स, वो आप वहीं से सीखोगे। ठीक है। अब उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट मीटिंग्स में या लर्निंग उसमें, वो है सेल्फ लर्निंग। फिफ्थ पॉइंट क्या है भाई? सेल्फ लर्निंग। ये इंपॉर्टेंट है। क्या चीज? फोर्थ पॉइंट क्या बोले हैं? फोर्थ मैंने बोला है नाइट मीटिंग। जो नाइट मीटिंग होती है सैटरडे संडे 9:30 बजे रात में। आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, अनम्यूट करो। थर्ड थर्ड पॉइंट था हमारा नाइट मीटिंग ही है। ओनली फोर्थ पॉइंट है डेली 7:30, डेली मॉर्निंग मीटिंग, नाइट मीटिंग, एंड द लास्ट सेल्फ लर्निंग। ये ज़रूरी है। जरूरी हर चीज़ होती है बट सेल्फ लर्निंग भाई इज़ द कंपलसरी। आप सुबह उठते हो, मैं कहता हूँ अपनी डे की स्टार्टिंग सेल्फ लर्निंग से करो। एक वीडियो देख के करो, मैं आपको सीरीज भेजूंगा। जो अपने उस सीरीज में बहुत सारे वीडियोस हैं आपकी लर्निंग के लिए, सीखने के लिए। क्योंकि सीखोगे तभी करोगे। वो बोलते हैं ना कि अगर आपके पास, आप कहीं ना कहीं आप बहुत ही पावरफुल हो, आपके पास बहुत ही ना, मतलब कहीं ना कहीं आप पावरफुल हो हर चीज़ के लिए। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास टूल्स ही नहीं है, या आपके पास टूल्स तो हैं बट यूज ही नहीं करना आता, हार के आओगे ना भाई जंग से। तो इसलिए सेल्फ लर्निंग इज द इम्पोर्टेंट कि आप सुबह उठते, आई वांट कि अपनी स्टार्टिंग डे स्टार्टिंग करो लर्निंग से, डे एंड भी करो किससे? लर्निंग से। सोते टाइम एक लर्निंग वीडियो देखो। ये हैबिट बना ली ना। ये कुछ आप ना, अगर आपको लगता है ये हार्ड है यार मेरे लिए सुबह उठ के फिर यार ट्रेनिंग, मतलब खुद के लिए सेल्फ लर्निंग करना और नाइट में, तो ये छोटी सी कमिटमेंट लेना कि 7 डेज में इस चीज़ को फॉलो करूंगी कैसे भी।
कितने दिन? 7 डेज। ठीक है, मैं कमिटमेंट लेती हूँ या लेता हूँ कि मुझे सेल्फ लर्निंग डे स्टार्टिंग से और डे एंड तक मुझे करनी ही करनी है। भले एक वीडियो देखो, आधे घंटे टाइम दो, 20 मिनट टाइम दो, बट दो। मैंने स्टार्टिंग में ऐसे ही करा है, और अभी भी डे स्टार्टिंग भले ना लर्निंग से होती हो, बट डे एंड जरूर होता है लर्निंग से, सेल्फ लर्निंग से। ठीक है। एंड उसके बाद मार्केट। अब आ जाओ भाई, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, मार्केट। ट्रेनिंग फनल समझ गए, मीटिंग समझ गए, स्किल समझ गए, अब क्या चीज़ है भाई? मार्केट। किसी भी बिजनेस को करने के लिए पार्टिकुलर ना कुछ लोग होते हैं, सबके लिए बिजनेस नहीं है, आपको पता है। सबके लिए बिजनेस नहीं है, कुछ पार्टिकुलर लोगों के लिए। अब वो पार्टिकुलर लोग कहाँ होंगे? कौन कौन सी हमारी मार्केट है? तो हेडिंग है हमारी मार्केट, उसमें है 3 मार्केट होती हैं। कुछ को पता होगा, ठीक है, श्रद्धा को पता होगा, और किसी को पता होगा। लिख लो पहला पॉइंट, हॉट मार्केट। पहला हॉट मार्केट, एंड सेकंड वार्म मार्केट, एंड थर्ड इज दैट कोल्ड मार्केट। थर्ड इज दैट कोल्ड मार्केट। अब भाई हॉट मार्केट में क्या होगा? हॉट मार्केट में आप लिख सकते हो ब्रैकेट में नॉन पीपल्स, जानकार। ठीक है। हॉट मार्केट में वो लोग जिनको जिनको जिन्हें आप लोग मतलब जिनको आप जानते हो, और जो लोग आपको जानते हैं। हॉट मार्केट में ऐसे वो लोग जिनको आप जानते हो, जो आपको जानते हैं, लाइक योर नाइबर्स। ठीक है। आपके फ्रेंड सर्कल में लोग हो गए, आपके रिलेटिव्स में लोग हो गए, आपके कॉलेज फ्रेंड हो गए, आपके स्कूल फ्रेंड्स हो गए। ठीक है। इनको तो जानते हैं ना। तो ये हो गए हमारे नॉन पीपल, यानी हॉट मार्केट में आते हैं नॉन पीपल्स। अच्छा, एक चीज ब्रैकेट में लिख लो, यहाँ से आपका बिजनेस बढ़ेगा 20%। यहाँ से आपका बिजनेस बढ़ेगा 20%। आप परसेंटेज लिख सकते हो, जिससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी होगी। 20%। एंड लास्ट, सॉरी लास्ट नहीं है, सेकंड पॉइंट है वॉर्म मार्केट। वॉर्म मार्केट में क्या होता है? ये वो लोग होते हैं जिनसे हम मतलब थोड़ा बहुत जानते हैं। लाइक आपके सोशल मीडिया से कनेक्टेड लोग हो गए, हाय हेलो होती रहती है कभी। ठीक है। थोड़ी बहुत बातचीत हो गई, मतलब जिनको हमने देखा नहीं है, ये हम प्रॉपर नहीं जानते, बट हाँ थोड़ी सी बॉन्डिंग है, थोड़ा बहुत जानते हैं। ये हो गए वॉर्म मार्केट वाले। ठीक है। थर्ड, कोल्ड मार्केट। कोल्ड मार्केट में प्रॉपर पूरा अननोन एरिया, पूरा अननोन एरिया, कोल्ड मार्केट। ठीक है। लेकिन ये जो इसमें वॉर्म मार्केट में भी लिख लो 20%, एंड कोल्ड मार्केट जो है अपना, ये अननोन पीपल्स होते हैं इसमें 60%। इवन मैं बोलूंगा 80% समझ लो आप, कोल्ड मार्केट से ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है। बट इन द इनिशियली डेज, अभी आप बिगिनिंग कर रहे हो इस काम की, आपको पता है कहाँ काम करना है। आप समझते हो कि भाई कोल्ड मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, और लिटरली बहुत बड़ा मार्केट है, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है। लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग आपकी होगी हॉट एंड वॉर्म मार्केट से। इस काम में पहले आपकी स्टार्टिंग किससे होगी? हॉट एंड वॉर्म मार्केट से सबसे पहले आपकी स्टार्टिंग होगी। ठीक है। अब हॉट मार्केट में मैंने बता दिया सारे नॉन पीपल्स जिनको जानते हो। अब क्यों? मैंने आपको स्टार्टिंग में ना एक चीज बताई थी, हॉट मार्केट में क्यों काम करना है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बिजनेस वहीं होता है जहां होता है क्या? ट्रस्ट। लोग वहीं, मतलब बिजनेस वहां होता है जहां ट्रस्ट होता है, जहां ट्रस्ट होता है वहीं बिजनेस होता है। ठीक है। अब ट्रस्ट कहाँ है? कोल्ड मार्केट में है या हॉट मार्केट में? हॉट मार्केट में है ना, जिनको हम जानते हैं, जो हमें जानते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना काम करना है हॉट मार्केट में। ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर, मेरे तो ना फ्रेंड सर्कल कोई करेंगे नहीं, उनके पास ना बहुत पैसा है। यार मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत कुछ लोग इतने गरीब ही हैं, उनके पास 2 रुपए नहीं होंगे। सर कुछ लोग तो ऐसे हैं बहुत एजुकेटेड हैं, हायर एजुकेशन है उनकी। कुछ लोग तो सर ऐसे हैं मतलब कुछ जानते ही नहीं है, लोअर एजुकेशन है, एकदम एकदम ऐसे ही है। ठीक है। कुछ भी नहीं आता उन्हें। दैट इज रॉन्ग। ये आपने प्री जजमेंट नहीं करनी। मैंने करी थी, मैं आपको बताऊं कैसे करी थी। शायद मैंने बताया होगा। ठीक है, किसी पर्सन को जिसको पता होगा कि मैंने, एक मेरा फ्रेंड था, कॉलेज फ्रेंड, मैंने उसको बिजनेस के बारे में बताया नहीं था, मैंने उसको प्रीजस कर लिया था। बिकॉज वो मुझसे जूनियर था थोड़ा, बट फ्रेंड था, अच्छा था। ठीक है। तो मैंने उसको कर लिया प्रीजस, मैंने कहा चलो इसको बता ही दूंगा यार, काम क्या ही है, वैसे भी इसका थोड़ा माइंड सेट ढीला ही है। ठीक है, क्या ही बताऊं इसको। ठीक है। तो एक महीने बाद देखता हूँ मैं उसकी फेसबुक स्टोरी पे, बिकॉज उससे मेरा डिस्कनेक्ट मतलब कनेक्शन टूट गया था, आई थिंक, आई डोंट नो कैसे। तो मतलब उससे उसका मेरे पास कांटेक्ट भी नहीं था। तो फेसबुक पे हम कनेक्टेड थे, हमने फेसबुक पे मैंने उसका देखा, जो है उसकी स्टोरी, असिस्टेंट सुपरवाइजर डन, 2 CC उसकी हो गई थी। ठीक है। कहाँ पे? फॉरएवर में ही, किसी अदर कम्युनिटी में, अचीवर्स क्लब में भी नहीं, अदर कम्युनिटी में। कैसा लगेगा कि आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई जानकार कहीं और बिजनेस स्टार्ट कर ले? करेंगे भाई, कौन नहीं पैसे कमाना चाहता। जो बंदा 1 लाख कमा रहा है ना, वो भी चाहता है 2 लाख कमाऊं महीने का।
ठीक है, हर कोई बढ़ना चाहता है। ठीक है, और इंस्टाग्राम कौन नहीं चलाता? हर कोई चलाता है, हर कोई रील देखता है। आती है ना एड, कभी कभी मन करता है कि भाई अब चलो अप्लाई कर देते हैं। अब उसने अप्लाई कर दिया, उसको कॉल आया। अब मान लो भाई मेरी तरह किसी अच्छे बंदे ने कॉल कर लिया उसको ठीक है, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा। मान लो किसी पर्सन ने उसको कॉल कर लिया, उसने अच्छे तरीके से गाइड करा, सब कुछ बताया, काम हम बढ़िया तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। सोचा यार चलो कर लेता हूँ, क्योंकि उसने नीड फाइंड कर ली। नीड समझते हो? आइडेंटिफिकेशन। नीड आइडेंटिफिकेशन भी क्या है, स्किल्स ही आती है, बट ये छोटी सी चीज़ है। नीड मतलब कि सिंपल सा, इस बिजनेस में मोस्ट ऑफ द वैसे पीपल्स कौन है, अपॉर्चुनिटी जो तलाश कर रहे होते हैं, कुछ कोई चीज़ देख रहे होते हैं कुछ करने के लिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए। बट कुछ लोग वैसे भी हैं जो प्रोडक्ट्स यूज़ करने के लिए आते हैं। ठीक है, लाइक बहुत सारे हाउस वाइफ हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें प्रोडक्ट्स यूज़ करने के लिए ओनली आते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट्स भाई बेस्ट है। जब आपके पास आएंगे, जिनके पास नहीं है, जिनके पास आएंगे, आप देख पाओगे। ठीक है, कि वो प्रोडक्ट्स कौन कौन से, उनकी क्या वैल्यू है, लिटरली क्या वैल्यू है। ठीक है, बिकॉज आई एम यूजिंग ठीक है। तो भाई मतलब कुल मिला के मैंने बताया आपको क्या प्रोडक्ट्स के बारे में, चीज़ मैंने बता दी। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा आगे इन द एंड, कि भाई हॉट मार्केट में आपने काम करना है पहले। आपने प्री जजमेंट नहीं करनी, भाई करे या ना करे कोई दिक्कत नहीं, आपने बताना एक बार, ताकि वो कहीं और अगर अप्लाई करे, उसको थोड़ा ना माइंड में हिट जाए, यार मुझे ना साक्षी ने काम बताया था, मुझे ना सीमा ने काम बताया था, है ना, कुछ यार बता रही थी शायद। अच्छा पहले एक बार ना उससे डिस्कशन कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ उससे, तब देखते हैं। इससे क्या होगा, वो आपसे एक बार पूछे तो पूछेगा तो आप ये गलती मत करना, फिर अब रिग्रेट करना। मैं अब तो रिग्रेट नहीं करता भाई, उसकी अब मर्जी तो नहीं, लेकिन उसको पता ही नहीं था, वो गया तो जगह गया, जाने दो। ठीक है, लेकिन होता ना कि भाई मेरा मेरा फ्रेंड कहीं और उसने स्टार्ट कर लिया, तो एवरीवन वांट्स मनी, सबको चाहिए ना पैसे, कोई है जिसको पैसे ना चाहिए हो ठीक है, सबको ही चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप हॉट मार्केट में एंड बॉम मार्केट में पहले काम करोगे, उसके लिए मैंने रीज़न बता दिया। और इस पे कैसे काम करना है, किस तरीके से, इसके लिए मैं आपको एक मतलब देता हूँ मैं आपको एक्सेस, श्रद्धा का। श्रद्धा आपको हॉट मार्केट में काम सिखा सकती है। ठीक है, आप उससे पूछ सकते हो पर्सनली, कांटेक्ट आप ले लेना, ग्रुप से ले लेना। ठीक है, आप पर्सनली पूछ सकते हो, लेकिन बार बार कॉल भी मत करना कि वो अपना भी ना काम कर पाए ठीक है, अरे मैम वो है ना ठीक है, तो कुछ लोग आप पूछ सकते हो हॉट मार्केट में कैसे काम करना है, तो श्रद्धा आपको सिखा देगी। इनविटेशन भी उसका अलग है, फिलहाल हम मीटिंग लेंगे इस पे, तो मैं आपको डेप्थ में बताऊंगा कैसे आपने हॉट मार्केट पे काम करना है। सिंपल सा होता है, अगर बताऊं मैं आपको, कि वहाँ पे दो अप्रोच होती हैं, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्टली डायरेक्ट में क्या बताते हो सीधा, कि भाई अभी मैंने एक काम स्टार्ट करा है, अगर तुझे नीड है तो तू भी काम समझ के देख। ठीक है, ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं। ठीक है, और ट्रेनिंग का पार्ट बंद, अगर तुझे अच्छा लगे तो करियो, वरना कोई इशू नहीं है। ऐसे करके डायरेक्टली बता दिया। दूसरा इनडायरेक्ट, कि भाई मैंने ना अभी जगह पे अप्लाई करा था, और मुझे ना एचआर सर का कॉल आया था, मुझे काम तो थोड़ा सा समझ में आया है फिलहाल, बट मुझे ना स्टिल डाउट्स हैं, मुझे ना स्टिल कुछ डाउट्स हैं। तो मुझे लगा तुझे एक बार शेयर करूं, अगर तुझे अच्छा लगे, अगर तुझे अच्छा लगे, तुझे समझ में आए, तो फिर दोनों स्टार्ट कर लेंगे, या दोनों भाई साथ में स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, या दोनों बहन साथ में स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो उसको बताओ, एक इंट्रोडक्शन वीडियो होता है, मैंने अभी सबसे मतलब पहले हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो होता है, मतलब एक रजिस्ट्रेशन सबसे पहले होता है, जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया है फिलहाल। ठीक है, और वो कोई बड़ा नहीं है, तो मैं तुझे एक बार भेज देती हूँ। बट एक बार में जो एचआर सर हैं, उन्होंने फिलहाल मुझे बोला भी था, अभी एक दोनों की रिक्वायरमेंट भी है। ठीक है, एक दोनों की रिक्वायरमेंट भी है, सोचा तुझे बताऊँ, तुझे भी काम की नीड है ना, तुझे भी ज़रूरत है काम की। ठीक है, तो ऐसे करके उसको बताओ, और फिर उसको वीडियो भेजो। ठीक है, चार पांच लोगों को वीडियो भेजा आपने, एक दो लोग इन्वॉल्वमेंट कर लेंगे। और आपका कन्वर्जन रेशियो अच्छा है, आप चीज़ें रिलेट करा देते हो, अच्छे से क्लियर कर रहे हो सामने वाले पर्सन को, उसको ये ना लगे भाई ये अपने प्रॉफिट के लिए बात कर रहा है, उसको ये मत लगे। और भाई सच में यार, हमारा इतना थोड़ी प्रॉफिट है जितना सामने वाले का है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि अगर मैंने 2C कर लिया आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है भाई, हमारा एक बार प्रॉफिट है, लेकिन आपका तो लाइफ टाइम है आपका तो लाइफ टाइम है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप रिलेट करके चलना। तो आपने वीडियो भेजी, चार पांच लोगों को भेज दी, एक दो इन्रोलमेंट आपकी आ जाएंगी। अगर आपका मैंने बताया अच्छा रेशियो है, तो क्या पता चार के तीन उसमें इन्रोलमेंट कर लेंगे। अब उनको जो मैंने बताया आपको ट्रेनिंग फनल, इनका इसका अच्छे से यूज़ करो, और सामने वाला पर्सन काम स्टार्ट करेगा। ठीक है, हॉट मार्केट पर अच्छे से आपको श्रद्धा बता देगी। ठीक है, अब उसके बाद में मार्केट समझ में आ गया, क्लियर हुआ ना सभी को? कोई डाउट चीज़ें हो तो पूछ लेना। अब उसके बाद में बेसिक नॉलेज, अब डाल लो पॉइंट्स हमारा। बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक का मतलब बेसिक, ये तो पता ही होना चाहिए। क्या? शॉर्ट में लिख लो, 3 P's।
3 P's, यानी कि 3 P है ना। 3 P से क्या होता है? प्रोडक्ट्स, प्रोफाइल, प्लान। फॉरएवर की प्रोफाइल पता होनी चाहिए, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के बारे में पता होना चाहिए। सामने वाले पर्सन ने पूछा कैसे पैसे आते हैं, क्या होता है 2 CC, 60 CC क्या होता है, ठीक है, कैसी होती हैं, आप थोड़ा बता तो पाओ। एटलीस्ट मार्केटिंग प्लान का आपको मैनेजर तक तो पता होना चाहिए कि एक सुपरवाइजर को एएस से कितना आता है, और उसकी सुपरवाइजर की टीम में जो एएस है उसने जो नीचे काम करा है उससे कितना परसेंटेज आएगा। पता है किसी को? मान लो सपोज दैट आप सुपरवाइजर हो, आपने किसी का एएस कराया, तो किसका कितना परसेंटेज आएगा? 25% वो, ठीक है, 30% वो प्लस 8% आपको और आएगा। मतलब हमारा बोनस बढ़ जाता है 3% एक्स्ट्रा। यानी आपको टोटल आता है कितना? कितना आता है? 38, है ना? इतना ही आता है ना? कि ज़्यादा आता है कम आता है? इतना ही आता है। ठीक है, तो मतलब आपका 5% बोनस, 3% बोनस सॉरी, और बढ़ जाता है। मतलब 5 था, 3 और बढ़ गया, 8 हो गया। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। और भी डेप्थ में समझने के लिए, जानने के लिए, अनमोल सर का एक इन डेप्थ मार्केटिंग प्लान है। ठीक है, आप उसमें बहुत सारी चीज़ें रिकवर अप कर लोगे, समझ जाओगे। तो मार्केटिंग प्लान पता होना चाहिए, प्रोफाइल पता होना चाहिए, फॉरएवर करती क्या है एक्चुअल में, कितने देशों में है, ठीक है, कब से काम कर रही है, किस बिहेव पे काम करती है, यहाँ पे पैसे कैसे आते हैं, या गवर्नमेंट अप्रूवल है या नहीं है, आपको कुछ सील्स वगैरह होती हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, किसी को पता है फॉरएवर का जो नाम है इससे पहले और क्या नाम था? किसी को पता है? फॉरएवर लिविंग का जो नाम है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, इसका पहले कुछ और नाम था, किसी को पता है? किसको पता है? ऐसे कर दो रेजेंट, समझ जाऊंगा मैं। और फिलहाल यार 4-5 ही लोग मेरे स्क्रीन पे आ रहे हो, पता चला है किसी को पता था, मैंने बताया भी नहीं। तो चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है, फॉरएवर का पहले नाम था बेटर लिविंग प्रोडक्ट्स। बेटर लिविंग प्रोडक्ट्स, बेटर बेटर गुड, फाइन, बेटर ठीक है, बेटर। ठीक है, तो बेटर लिविंग प्रोडक्ट्स पहले नाम था। ठीक है, किसी को नहीं पता होगा। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें, कितने रिसोर्ट्स हैं कंपनी के। ठीक है, और ये भाई वर्टिकली इंटीग्रेटेड होता क्या है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, प्रोफाइल कंपनी के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। और फिर प्रोडक्ट्स आपको पता होना चाहिए, फॉरएवर का प्रोडक्ट्स क्यों बेस्ट है, अलग मार्केट से प्रोडक्ट्स मतलब हटके, जो मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं उनसे क्यों हमारा अलग प्रोडक्ट्स है, क्यों डिफरेंट है, क्यों क्वालिटी है, क्यों जेनुअन है, क्या चीज़ें हैं, किस लिए। और आपको पता है कि चलो यार, एलोवेरा आपको पता तो होना चाहिए भाई, फॉरएवर के बारे, प्रोडक्ट्स के बारे में, कि फॉरएवर का जो एलोवेरा जेल है वो कैसा निकलता है हरा होता है, काला होता है, पीला होता है, नीला होता है ना? तो जब आप प्रोडक्ट्स की नॉलेज लोगे, फिर आप खुद प्रोडक्ट्स यूज करोगे, तभी तो आपको पता लगेगा। तो ये बेसिक नॉलेज है। अब ये आपको, आप सीख सकते हो सीधा यूट्यूब से, कि भाई फॉरएवर लिविंग कंपनी की प्रोफाइल डाल देना, टाइटल जो भी है अपना, वहाँ से सीख सकते हो। मार्केटिंग प्लान भी पढ़े हैं, हर चीज़ पढ़ी है। मुझसे चाहिए हो पर्सनली मुझसे मांग सकते हो। ठीक है, तो 3 P's आपको नॉलेज होना चाहिए। मार्केटिंग प्लान मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, मार्केटिंग प्लान मैंने बता ही दिया। अब एक चीज और लास्ट, वैसे 1 घंटा तो हो गया होगा वैसे, है ना? अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, लास्ट हमारा पॉइंट क्या है भाई? टू डू लिस्ट पहला, एंड सेकंड पॉइंट ट्रैकिंग। पहला टू डू लिस्ट एंड सेकंड पॉइंट इज दैट ट्रैकिंग। अब ये जरूरी है। आप मेरे ब्लॉग देखते थे ना कि मैं डेली भाई टू डू लिस्ट बनाता था, अभी भी बनाता हूँ। ठीक है, टू डू लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है? बिकॉज आपके जो भी टास्क है, वो बोलते हैं ना कि इस बिजनेस में कोई काम नहीं होता है, काम खुद करना होता है, काम खुद बनाना होता है ठीक है, ये कोई जॉब नहीं है आपका, कोई बॉस आएगा बोलेगा ये टारगेट कंप्लीट करा ये टर्नओवर कंप्लीट करा, ये काम करा, ये फाइल कंप्लीट करी नहीं करी। नहीं, कोई नहीं बोलेगा आपको। ठीक है, आपका मेंटोर बोल देगा कि आपने क्या करा है क्या नहीं करा है। ठीक है, लेकिन आपको कोई यहाँ पे टारगेट नहीं देगा। तो आपने अपने अकॉर्डिंग काम करना है, कैसे करना है, यही हमारे जो बेसिक्स हैं, इनविटेशन, फॉलो अप एंड क्लोजिंग एंड लीड जनरेशन, यही तो हमारे काम होते हैं यहाँ पे। तो उनके आप लिख लो, टू डू लिस्ट कैसे बनानी है। मुझे ऐसा लगता है कि सुबह उठते टू डू लिस्ट बनाओ, या तो रात में सोते टाइम, या जब आप काम करने बैठते हो तब टू डू लिस्ट बनाओ। और बेटर अगर बताऊं तो रात में बनाओ, सोते टाइम, सोने से मतलब पहले, सोते टाइम नहीं, सोने से पहले। ठीक है, पता चले सोते टाइम बना रहे हो सपनों में ठीक है, तो आपने सुबह उठते नहीं, रात में सोते टाइम, सोने से पहले, सॉरी। ठीक है,
सोने से पहले आपने अपनी बनानी है टू डू लिस्ट। अब क्या बनाना है उसमें लिखना है, आप लिख सकते हो नंबर 1 पॉइंट करके कि भाई मुझे ना कल ना 30 इनविटेशन करना है। आप लिख लो पहला पॉइंट, 30 इनविटेशन, सेल्फ लर्निंग, 7:30 मीटिंग, अपलाइन कोऑर्डिनेशन, ठीक है। और जो है लीड जनरेशन, मुझे 20 डीएम्स डालने हैं इंस्टाग्राम पे, मुझे 20 कनेक्शंस भेजने हैं लिंक्डइन पे। क्योंकि देखो भाई हमारा काम है लोगों का, और इसमें घबराना या डरना या शर्माना मत, ठीक है। एक्चुअल पावर मैं देखो उसको समझता हूँ जिसके पास, मतलब उसको नहीं समझता जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मैं उसको पावरफुल समझता हूँ जिसके पास ज़्यादा लोग हैं। कहने का मतलब क्या है, जिसने ज़्यादा पैसे कमाए हैं उसको पावरफुल मैं कम समझता हूँ, जिसने ज़्यादा लोग कमाए हैं ना वो एक्चुअल में पावरफुल है। तो हमारा काम ही है भाई लोग कमाने का, हमारा धंधा ही है, हमारा बिजनेस ही है लोगों को कमाने का, ठीक है, और एक्चुअल में लोगों की हेल्प करने का, ठीक है। हमें अपने फायदे के लिए नहीं। जब अपने फायदे के लिए काम करोगे आप डिमोटिवेट होगे, जब आप किसी दूसरे के लिए हेल्प के लिए काम करोगे तो आप ना, आपको अंदर से खुशी आएगी, ठीक है। कि भाई अब सपोज दैट मेरी टीम में जो भी लोग हैं पुराने, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको पैसे आते हैं, उनको मैंने एक टाइम पे काम बताया था, आज वो कमा रहे हैं, तो वो मुझे बताओ गाली देते होंगे ब्लेसिंग देते होंगे, बताओ। अगर उनके घर पे 2 रुपए भी जा रहे हैं, 2 रुपए भी वो कमा पा रहे हैं मेरी वजह से, मैंने उनको सिखाया था या मैंने उनको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा, तो वो मुझे गाली देते होंगे या ब्लेसिंग? सिंपल से भाई ब्लेसिंग, है ना। तो दूसरों के लिए ही हमें काम करना है, एक्चुअल में उनकी हेल्प करनी है। और AS2 सुपरवाइजर की जो जर्नी है ना, ये थोड़ी सी चाहे मान लो टफ है, रिजेक्शन इसमें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। जिसने AS से लेकर सुपरवाइजर अच्छे से सीख के प्रॉब्लम फेस करके कर लिया, तो भाई फिर वो मैनेजर बनता ही है। क्योंकि ये एक समझ लो, मैं समझता हूँ आपकी परीक्षा होती है आपके टेस्ट होता है ये, ठीक है। गॉड आपका टेस्ट लेता है A से लेकर सुपरवाइजर तक। क्या क्या टेस्ट लेगा बताऊं, क्या क्या टेस्ट लेगा, बता ही देता हूँ। एक लाइन है कि आपको इस बिजनेस में स्टार्ट करते टाइम कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, 3 चीजें, खुद से, खुदा से, सपनों से और अपनों से। खुद से, खुदा से, सपनों से और अपनों से। खुद से मतलब कभी कभी सेल्फ डाउट आएंगे कि भाई मुझसे होगा नहीं होगा यार, ठीक है, शायद मुझे थोड़ा सा ना डाउट हो रहा है। जस्ट एक सेकेंड गाइस। ऑल राइट, ठीक है। तो मैं कहाँ पे था, खुद से। आपको सेल्फ डाउट आएंगे कभी कभी, ठीक है, कि कभी कभी डर लगेगा कि मुझसे होगा या नहीं होगा, है ना। फिर खुदा से, मतलब खुदा यानी गॉड, आपको भगवान भी चैलेंजेस देगा। अब आप सुपरवाइजर बनना चाहते हो तो गॉड आपको ना चैलेंजेस देगा, ठीक है। कि आपको चैलेंजेस क्या देगा, कि भाई चलो इसको रिजेक्शंस देते हैं, ये प्रॉब्लम देखते हैं, देखते हैं कि ये फेस कर पाएगी, कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो आपको खुदा से, गॉड से भी चैलेंजेस आएंगे, अगर आप उनको एक्सेप्ट कर लोगे ना तो फिर आप आगे बढ़ जाओगे। अब उसके बाद क्या है, सपनों से, ड्रीम्स जो आप अपना यहाँ पे बना के ड्रीम्स आए हो। और हाँ मैं तो बताना भूल ही गया था, आपने ड्रीम लिस्ट बना लेना भाई, सभी लोग जो जो चीज़ आप यहाँ से अचीव करना चाहते हो, बिकॉज बिना ड्रीम बिना गोल के कोई बिजनेस आप कर नहीं पाओगे। क्योंकि भाई नहीं है आपका, आप क्या चाहते हो इस बिजनेस से, खाली ऐसे ही चलो भाई 2-3 कॉलिंग कर लेंगे, कभी हो जाएगा सुपरवाइजर मैनेजर, ऐसे नहीं होगा। अपनी ड्रीम लिस्ट बनाओ, एक्चुअल में क्या आप चाहते हो इस बिजनेस से, आपको क्या चीज़ लेनी है, बाई करनी है, कोई भी कुछ भी एनीथिंग आप लिखो। मैंने शायद कल ये चीज़ बताई थी मेरी पर्सनल मीटिंग में, कि जो है एक सर्वे के अकॉर्डिंग उन लोगों के ज़्यादा ड्रीम्स पूरे हुए हैं जिन्होंने अपने ड्रीम्स को लिखा था, उन लोगों के गोल्स पूरे हुए हैं जिन्होंने उस गोल्स को प्रैक्टिकली लिखा था और उनकी डेडलाइन सेट करके रखा था कि यार 30 जनवरी 2026 को मेरे घर के सामने पोर्शे खड़ी होगी। कोई भी ऐसा ड्रीम, कोई भी ऐसी चीज, ठीक है। समझ में आया। तो ड्रीम लिस्ट बना लेना। सपनों से हो गया ना, सपने आपके होंगे यहाँ पे, फिर आपको कभी कभी लगेगा यार ये पूरे हो पाएंगे, यहाँ से नहीं हो पाएंगे, डाउट आएगा। तो आपने यहाँ पे खुद पे ट्रस्ट रखना है भाई, बहुत से लोगों के हुए हैं, अनमोल सर के हुए हैं, बहुत से लोगों के हुए हैं, मेरे भी होंगे, ठीक है। अब अपनों से, जब इस बिजनेस को कर रहे हो ये तो सबको ही पता होगा, अपनों से मतलब कि भाई फैमिली प्रॉब्लम आएगी, क्या करती रहती फोन पे हर समय मीटिंग लेना, है ना, कोई काम हम नहीं है इसके अलावा, हर समय जब देखो फोन फोन, है ना। तो आपको फैमिली से प्रॉब्लम आएगी कि भाई कुछ नहीं होता या फ्रॉड होता है, फालतू अपना टाइम वेस्ट कर रही है, कर रहा है, ठीक है। तो आपको वहां से प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वहां पर भी आपने खुद पे एक क्या करना है, फेथ करना है,
खुद पे आपने बिलीव करना है, ठीक है, और वो स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए। तभी तो मैंने बताया था सबसे पहले कि आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए इस बिजनेस को करने का। और एक मेरी मीटिंग होती है, मैं सब कुछ वैसे रिकवर अप कर देता हूँ, बट जो ऑब्जर्वर होगा, जो समझदार होगा, जो चीज़ें समझ पाएगा, ठीक है। अब जो मैंने पॉइंट्स आपको लिखाए हैं, ये बच्चों की तरह, स्टूडेंट की तरह इसको बंद करके मत रख देना डायरी को, फिर वरना कोई फायदा नहीं है, वर्थ इट नहीं होगी 1 घंटे ये। ठीक है। इनको आपने अब सीखना है, इनको आपने अब यूटिलाइज करना है, समझना है कि कैसे करना है, और डेली डेली आपने इस डायरी को अपने पास रखना है। अगर आपने अभी जल्दबाजी में कहीं पर भी नोट कर लिया है तो अच्छी डायरी बनाना। और सबसे पहली चीज, सेट योर इन्वायरमेंट। सबसे पहले अपना एक इन्वायरमेंट सेट करना, वरना आप गली चलते कॉलिंग कर रहे हो, पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं। ठीक है, सामने वाले से बात करो, उसको लग रहा है भाई ये कौन है, ये लगता है स्कैमर है, ऐसे ही कुछ, है ना। तो एक अच्छा इन्वायरमेंट आप अपना एक सेट करो। पॉसिबल है एक अपना रूम या कोई डेस्क वगैरह एक कोना पकड़ लो घर में, ठीक है। डेस्क और चेयर लेके वहां पे काम करना। वहां पे आपकी डायरी, डायरी पेन होना चाहिए, आपकी ड्रीम लिस्ट होनी चाहिए, आप साइड साइड में लगा भी सकते हो अपनी ड्रीम्स वगैरह, ठीक है। अपना गोल लगा सकते हो 10 सीसी। जब आप उसको देखोगे ना, एक अंदर से ना माइंड में हिट जाएगा यहाँ पे कि यार ये चीज़ करनी है, ये क्यों लिख रखी है मैंने, ऐसे ही करनी है ना ये चीज़, तो कैसे होगी। यानी आपको वो अपना जो गोल है वो ध्यान रहेगा। कुछ लोग गोल भी भूल जाते हैं कि यार मैंने इस काम को मैंने इसलिए स्टार्ट करा था, या अपने वो वही भूल जाते हैं कि मैंने क्यों करा था। ठीक है, समझ में आ गया। तो सेट योर इन्वायरमेंट, पहले अपना इन्वायरमेंट सेट कर लेना, ठीक है। एक अच्छा सा, मैंने बताया, एक कोना पकड़ लेना कहीं पर भी, ठीक है। डायरी पेन होना चाहिए, एक बुक भी होनी चाहिए जो आपको बेस्ट लगती हो, जो आपको लगता है मुझे इससे नॉलेज मिलेगी, बिकॉज सेल्फ लर्निंग इज ऑलवेज ऑन टॉप, ठीक है। टॉप पर रहनी चाहिए आपकी सेल्फ लर्निंग, जो बंदा सीखेगा वही बढ़ेगा, ठीक है। अगर आप मोटिवेशन से बिजनेस को करोगे तो आप इस बिजनेस के बाहर हो जाओगे। अगर आप नॉलेज लेकर इस बिजनेस को करोगे तो लॉन्ग टाइम तक आगे, बहुत आगे तक, हद तक बढ़ोगे। किस किस को पता है अनमोल सर एक ही लेवल पे, एस लेवल पे 9 महीने रहते, 9 महीने भाई। कोई पसंद करेगा 9 महीने लेवल एक एस पे रहना। श्रद्धा को पता है, सीमा को पता है ना, और कुछ लोगों को पता होगा, ठीक है। 9 महीने तक एस लेवल पे रहना, आप तो 9 दिन ही में ही भाग जाओगे। तो वो आपने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डेवलप करना है, ठीक है, कि एटलीस्ट मैं 6 मंथ से 1 साल तो फॉरएवर को मैं शिद्दत से दूंगी ही दूंगी, करूंगी करूंगी, ठीक है। जो मैंने एक्सपीरियंस था, जिस जो चीज़ मुझे अभी आपको बतानी चाहिए, जो आपके लिए नेसेसरी थी, वो मैंने बताई आपको, ठीक है। अब इस पे क्या करना है, एक्शन लेना है। देखो, नॉलेज इज नॉट पावर, इम्प्लीमेंटेशन इज द पावर। अगर आपके पास नॉलेज आ गई लेकिन आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आपको कोई रिजल्ट्स नहीं आने वाले, ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं फिलहाल।